दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये जो आप इस वक्त इन 4 शातिरों को देख रहे हैं, ये लोग इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज चलाया करते थे और आज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल ने इनको गिरफ़्तार किया है। इसका मास्टरमाइंड इरफान 48 साल का, जबकि इसके जो 2 साथी और नज़र आ रहे हैं जुल्फ़िकार और अरीब अली भी गिरफ़्तार किए गए हैं। इनके पास से लैपटॉप, IBM SIP सर्वर, HP SIV सर्वर, 6 राउटर, एक SIP ट्रंक एंड डिवाइस, एक OTP एंड BRX बॉक्स, एक राउटर, पैच बॉक्स और एक UPS भी बरामद किया गया है। पिछले कई साल से इस तरह का टेलीफोन एक्सचेंज जो कि इलीगली चलाया जा रहा था और वो भी पुरानी दिल्ली तंग गलियों में, इन इलाकों में, इन लोगों के ज़रिए ज़्यादातर गल्फ़ में रहने वाले जो यहाँ के लोग गए हुए हैं या फिर जो रिश्तेदारी में लोग बात किया करते थे, वो 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों कॉल्स का डाटा पुलिस को बरामद हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर किसी तरीके का कोई थ्रेट भी अगर है तो उसके बारे में भी जांच की जा रही है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साइबर सेल ने एक ऐसे इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ किया है जो लोग लगातार गल्फ़ से, अरब से, अजम वगैरह से लोगों की इलीगल कॉल्स कराते थे। और इस सिलसिले में आज पुलिस ने अब तक टोटल 5 लोगों को गिरफ़्तार किया है। हौसकाजी थाना इलाके में फरवरी के महीने में पहले भी गली मैगज़ीन जो कि चूड़ीवालान में है, वहाँ पर एक इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज चलाने को लेकर के और इलीगल कॉल सेंटर चलाने को लेकर के छापामारी की थी और उसके बाद भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। कुल मिलाकर के अब तक इस ग्रुप में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब फ़िलहाल पुलिस इनसे मज़ीद पूछताछ कर रही है। ये जानना चाहती है कि आखिर इसमें किसी तरीके का कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो ये इलीगल चलाया जा रहा था, क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी को भी लेकर कोई लैप्स या थ्रेट था, उस पर भी जांच की जा रही है। सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बता रही हैं इस इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में। सुनते हैं DCP सेंट्रल को। ये केस हमारे नॉलेज में आया था फरवरी में हौसकाजी थाना में एक FIR दर्ज हुई थी 420, 120B और टेलीग्राफ एक्ट के कुछ सेक्शंस के अगेंस्ट में। इसमें कुछ लोग, हमें पता चला था, इलीगल इंटरनेशनल टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे हैं। इसका मतलब कि बाहर से, इंडिया के बाहर से इलीगल तरीके से कॉल्स की जा रही हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज में भी नहीं है और ना ही किसी सर्वर से और किसी एक्ट से रेगुलेटेड है। टेलीकॉम जो हमारा एक्ट है उसके भी अंडर वो रेगुलेटेड नहीं है, तो अनरेगुलेटेड कॉल्स की जा रही है इंटरनेशनली, जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, टेररिस्ट का भी इसमें थ्रेट रहता है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी रहता है। तो उसमें हमने जब FIR दर्ज की थी हौसकाजी पुलिस स्टेशन में, उसके बाद एक अक्यूज़ उस वक्त अरेस्ट हो गया था और जो अभी की जुडिशल रिमांड में है इमरान खान, और जो दूसरा अक्यूज़ड है वो उस टाइम फ़रार था। तो उसके अगेंस्ट हमने प्रोसीडिंग्स भी की थी और उसी ट्रेल को पीछे चेज़ करते करते फाइनली हम उसको अरेस्ट कर पाए हैं। मोहम्मद इरफान उसका नाम है, उर्फ रज्जी। स्क्रीन्स वगैरह रिपेयर करता था, उसके लिए काम करता था, मोबाइल में भी फ़ोन किया है इसने। इससे पहले मुंबई में भी एक इस तरह का एक टेलीकॉम एक्सचेंज बनाया था छोटे स्केल पे, और वहाँ भी एक FIR उसके ऊपर। फिर जब उस पर थोड़ी दबिश बढ़ी तो भाग गया और यहाँ आके उसने ये काम किया है। तो यहाँ पे उसने जो एक सेटअप बनाया, एक प्रोफेशनल तरीके से उसने बना के रखा हुआ था। बाहर की कॉल्स यहाँ आती थी, वहाँ पे भी इनका इंटरनेशनल हैंडलर है, तो उनके थ्रू वो लोग वहाँ से कॉल्स करते थे और यहाँ पे वो कॉल्स उसको ये लोग इंटरसेप्ट करके आपके नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में आ जाती थी। तो ये बिल्कुल ही हमारे जो गवर्नमेंट का सेटअप है उसके बाहर है, इलीगल है। और इसमें गवर्नमेंट को, मतलब मान लीजिए कि पर डे पे 1 से 1.5 करोड़ का चूना भी लगा है। तो इस जो पूरे मामले में अभी तक जितनी उन्होंने कॉल्स की हैं उसकी जब मैं आपको डिटेल दूंगी तो आप देखेंगे कि 103 करोड़ का इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान हुआ। नहीं, लेकिन मैम ये पैरेलल किस तरह से चला रहे थे, ऑपरेट कैसे करते थे? इसमें कॉल्स जो इन्होंने की हैं वो USA से आई हैं, कुछ कॉल्स कनाडा से आई हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स गल्फ़ से आई हैं, कॉल्स पाकिस्तान से भी आई हैं, नेपाल से आई हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। किस तरह की कॉल्स होती थी? और नेशनल ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर के भी लैप्स आ रहा है कि ये लोग करते आ रहे थे, करते किस तरह से थे? VOIP जो कॉल है मैम, इसको ट्रेस करना कैसे, किस तरह करते थे? ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कॉल कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है और VOIP कई कंट्रीज़ में लीगल भी नहीं है, जैसे कि कुवैत। तो वहाँ पे ये सस्ते में कॉल कराने के लिए भी, जैसे डायलर
दे देते थे और उनके कस्टमर्स वहाँ से कॉल करते थे। वो यहाँ पे इनके सर्वर में आती थी क्योंकि सर्वर से लिंक्ड है, और वो सर्वर से फिर वो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन उसके ऊपर जाके वो नॉर्मल कॉल हो जाती थी, लेकिन उसमें कॉलर का नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। केवल 2 ही नंबर थे जो हर कॉल में आते थे। तो इस तरीके से उसको देखना कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मुश्किल है। मैम आपने बताया कि इन्होंने बहुत प्रोफेशनल सेटअप लगाया हुआ था, किस तरीके से इन्होंने सेटअप पूरा तैयार किया था? क्या इन्होंने किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से संपर्क किया था? क्या उनसे कुछ इन्होंने इक्विपमेंट्स लिए थे जो खराब हो चुके थे? ये भी खबरें सुनने में आ रही है। हाँ, कुछ पुराने ख़राब इक्विपमेंट्स को ही ठीक ठाक करके रिपेयर करके उन्होंने ये सारा काम शुरू किया था, जो कि डिस्कार्डेड या कंडेम टाइप का इक्विपमेंट होता है, उसको यूज़ करके कर रहे थे। देखिए, बहुत गहराई में इन बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलना भी ठीक नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के अलावा ये जो कंपनीज हैं, कौन सी ऐसी हैं जिनको ये आधार बना के करते थे? नहीं, कोई कंपनी नहीं है, अभी उसमें ज़्यादा आपको बता नहीं टेरर लिंक में पाऊंगी। क्या आया है अब तक? ऐसी क्या बातें आई हैं कि जिससे ये कनेक्ट हो रहा है कि ये टेरर? ये एक तरह का टेरर थ्रेट है, क्योंकि उसके थ्रू अगर उसमें जितनी भी कॉल्स हुई हैं, करीब ये 40 लाख, जी हाँ, 4,48,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा कॉल्स का नंबर आप देखिए, 4 करोड़ मतलब कॉल्स इन्होंने किए हैं इसमें से। तो आप सोचिए कि कितने कॉल्स हैं जो अनरेगुलेटेड इंडिया में हो गए। तो उसको उस तरह के लिंक को तोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड कॉल्स हैं। कितने लोग ये टोटल? इसमें टोटल पहले 1 अरेस्ट हुए थे, और अभी हमने मोहम्मद इरफान उर्फ रज्जी को अरेस्ट किया है। उसके अलावा हमने 3 लोगों को और अरेस्ट किया है जिनके नाम पे ये इक्विपमेंट ख़रीदा गया या इंटरनेट कनेक्शंस लिए गए, और एक अभी इसमें अक्यूज़ड अभी भी फ़रार है, जिसके प्रेमिसेस पे ये सारा काम हो रहा था। मैम कौन लोग यहाँ पर कॉल रिसीव करते थे? क्या कौन रिसीव करते थे वहाँ से? जी बिल्कुल, हम जो लोग यहाँ कॉल रिसीव कर रहे थे उनसे भी बातचीत हो रही है, उनका भी पता कर रहे हैं धीरे धीरे। उसमें से भी कई लोगों ने बताया है कि जो कुछ इस तरह के भी हैं कि उनके रिश्तेदार कहीं बाहर रहते थे और एक सस्ता माध्यम उनको मिल गया कॉल करने का। हवाले से भी हो सकता है, अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैम, इनके कस्टमर्स कौन होते थे? कि कैसे इनके संपर्क में आते थे लोग? कि इनके ऑपरेट जहाँ पे एक एक्सचेंज चल रहा है वहाँ पे कैसे पहुँचते थे लोग? किस तरीके से इनके संपर्क में आ रहे थे? जो बाहर से कॉल कर रहे हैं वही इनके कस्टमर हैं, क्योंकि वही इनको पैसा भेज रहे हैं। जो बाहर से कॉल कर रहे हैं उनको ये किसी इंडियन नंबर पे कॉल करना है, वो बाहर से एक सस्ता कार्ड और डायलर खरीद रहे हैं और उससे वो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो एक अनरेगुलेटेड कॉल है। और अब इसमें, हाँ, इसमें ये भी है, ये हौस काजी में जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरह का कुछ इलीगल काम हो रहा है, और ये इन्होंने इस तरह का घर वहाँ पे सेलेक्ट किया था जहाँ कोई रहता नहीं है। बाहर से जब पुलिस की दबिश हुई तो बाहर से ताला लगा के वहाँ से भाग गए थे। तो उसके बाद जब इनके काफ़ी पीछे लगने के बाद जब पता चला, तो हमने ये पता किया सबसे पहले कि इंटरनेट कनेक्शंस कहाँ से आए, क्योंकि इसके लिए बहुत ही बड़ी पावर का, मतलब ब्रॉडबैंड का हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जब वो पता किया गया, उसके बाद वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, फिर हमने उन लोगों को ढूंढा कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, फिर उन लोगों के थ्रू पता किया कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है वो एक एम्प्लॉई हैं। वैसे तो पर डे का लाखों में वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉई हैं, उनको पता है कि इलीगल काम है, ये भी उनके नॉलेज में, इसलिए वो भाग भी रहे थे। लेकिन ये करने वाला जो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड ये मोहम्मद इरफान है, जिसको कि मालूम है कि किस तरह से ये सर्वर से लिंक किया जाएगा और किस तरह इसको कॉल को आगे डाइवर्ट किया जा सकता है, ताकि ये किसी भी रेगुलेशन, मतलब रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बाहर से ही कॉल हो जाए। इसका प्रोफाइल क्या है? क्या जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, नहीं, क्योंकि इतना टेक्निकली साउंड कैसे है ये, अगर इरफान की बता रही है। ये 2 रेड हुई थी दरियागंज में जुलाई के अंदर, क्या इस इरफान का इसमें भी इंस्टॉलेशन का कोई मतलब है? ये जो स्पेशल सेल ने वो इसी तरह का मामला है, लेकिन वो दूसरा है। उसमें आप इसका प्रोफाइल वगैरह बताइए। इसका प्रोफाइल ये है कि यहीं चांदनी चौक का रहने वाला है, 9th पास है, और उसके बाद इसको इस तरह की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर इसने मोबाइल रिपेयर पहले किया, फिर इसने टेलीविज़न रिपेयर किया, और फिर कुछ कई जगह के वीडियोस देख के यूट्यूब के थ्रू, उसके 1-2 साथी भी इसने हमें बताए हैं जिन्होंने इसको इस तरह की नॉलेज दी। तो उन लोगों के साथ काम करके, कई जिसने मुंबई में जिनके साथ काम किया वहाँ से ये सीखा, और फिर इसने एक ऊंचे स्केल पे ये काम किया है। क्योंकि टेरर लिंक भी हो सकता है, अगर इतनी करोड़ों कॉल हो रही हैं तो उसमें अगर कोई गलत ऐसी कॉल भी होगी जिसको कि हमें मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है वो कॉल किसी को पता नहीं चल रहा है। कॉल तो आपके उन नंबरों पर आ रही है जहाँ पर इनकमिंग फ्री है,
मान लीजिए आप सबके पास ही फ़ोन होंगे जिसमें इनकमिंग फ्री है, तो वो आप समझ लीजिए सपोज जियो का फ़ोन है, इनकमिंग फ्री है, तो हमें कैसे, सरकार को कैसे पता चलेगा, ये पुलिस को पता चलेगा कि कहाँ से कॉल आ रहा है, क्योंकि नंबर उसमें एक ही रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि यहाँ का नंबर है। तो ये टेरर लिंक वाला जो पॉइंट है जो अभी पूछ रहे हैं तंजीम भाई, फरवरी से अब तक ये पता ही नहीं चल पाया कि इस तरह का भी कुछ है, या सिर्फ ये या रिलेटिव्स का ही कॉल था? नहीं, वो तो अब पता चला है, इनको पकड़ने के बाद हमें सर्वर्स मिले हैं और तब हमें पता चल रहा है कि कहाँ से कॉल्स आए हैं, किसको कॉल्स गए हैं, तो उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साइबर स्टाफ ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो इंटरनेशनल कॉल रैकेट चला रहे थे फर्जी तरीके से। और इस वक्त में मैं आपको दिखा दूं कि जो ये विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इरफान है जिसको लेकर के इस वक्त जो ज़िला पुलिस है वो आगे की तरफ अब जा रही है, क्योंकि इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। और ये लोग पिछले तवील अरसे से, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त फरवरी में एक ग्रुप पकड़ा गया था चूड़ीवालान इलाके के जो गली मैगज़ीन है वहाँ से अरेस्ट किया था, और उसके बाद फिर पता लगा था कि ये लोग किस तरह से इंटरनेशनली इलीगल एक कॉल सेंटर चला रहे हैं। और उसी कड़ी में पुलिस को अब लगभग 7 महीने बाद ये कुछ और बदमाश मिले हैं जिनका पूरे तरीके से इलीगल रैकेट चलाने का, कॉल सेंटर चलाने का काम था। फिलहाल कोर्ट में पेशी है और इनको लेके यहाँ से जा रही है पुलिस। एक बार मास्क कटवाऊं क्या? हैं? अब तो हो गया। कुल मिलाकर के ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है कि पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों में इस तरह के जो कॉल सेंटर्स और टेलीफोन एक्सचेंज चलाए जा रहे हैं इलीगली, क्या इसमें अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, या इन लोगों के जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनके और भी कुछ साथी हैं जो इसी तरीके के कामों में, ऐसे ही लीगल टेलीफोन एक्सचेंज चलाने में मुलव्विस हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।